हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप 10th स्टैंडर्ड तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो दैट इज 2, 8, 8, है ना 2 करके, सो दैट इज एप्लीकेबल ओनली टिल 20 एलिमेंट। आप 11th 12th स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तो आपको नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने की जरूरत है, और वो भी 2 नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास बहुत अच्छा सा ट्रिक है, लेकिन सेकंड वाला जो है वो रूल के थ्रू करना रहेगा, बट एक्चुअल में वो भी अच्छा है, बहुत ईजी है, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे एंट्रेंस के अंदर। सो इसको समझना शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहले तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ लो, पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते समय 2, 8, 1 है ना। आपने पोटेशियम और कैल्शियम को एक्सेप्शन बोलकर याद कर लेते हो, क्योंकि आप पढ़ते हो कि थर्ड शेल की कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन आप 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर भी उसमें नहीं डाल सकते। इस चीज को आप एक ऑक्टेट रूल की तरह थ्रू स्टडी कर लेते हो ना, कि अगर वो एलिमेंट का लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है, तो आप उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालोगे, नेक्स्ट शेल में डाल दोगे। सो दैट वाज द रीजन एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब इस चीज को ऐसा क्यों किया गया है उसको समझना शुरू कर देते हैं। आपने ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा हुआ, 8th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं, है ना। सो दैट इज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये प्रेजेंट शेल्स हैं, शेल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, ये सब शेल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। एस है, एसपी है, नेक्स्ट वाले थर्ड वाले में एसपीडी आ जाता है, फोर्थ से एसपीडीएफ आना शुरू हो जाता है, और इन शेल्स को नंबर दिए जाते हैं एज 1, 2, 3, 4 करके। अच्छा, जैसे शेल्स की कैपेसिटी होती है वैसे सब शेल्स की भी कैपेसिटी होती है। तो एस की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, पी की कैपेसिटी होती है 6 की, डी की कैपेसिटी होती है 10 की, एफ की कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। फाइन। अब यहाँ पे बात करें, अगर मुझे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैं इसके थ्रू स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगी। मेरे पास पहले मुझे क्या लिखना है, शेल का नंबर लिखना है, फिर सब शेल का नंबर लिखना है, फिर उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड किए हैं उसको एज ए रेस टू पे डालना है। आप समझने के लिए ऐसे समझे, क्या मैंने सब शेल का नंबर लिख दिया 1, सब शेल मेरे पास एस है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने आ गए 2, है ना। अच्छा, इवन आपको ये पता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग्स आप एनर्जी लेवल के थ्रू ही करेंगे। जैसे नीचे वाले एनर्जी लेवल्स भरते जाएंगे वैसे ही आप आगे मूव करोगे, है ना। जब तक नीचे वाली एनर्जी लेवल भरी नहीं है तब तक आप आगे मूव नहीं करेंगे। सो 1s2 हो गया, देन नेक्स्ट वी हैव 2s2, एंड देन वी हैव 2p6, है ना। फर्स्ट वाले का s लिख दिया हमने, फिर सेकेंड वाले शेल के सब शेल हो गए, 2s2 हो गया, 2p6। थर्ड वाले शेल की बात करते हैं। सो थर्ड में अपने पास क्या हो गया, 3s2 हो गया, और फिर क्या आ गया बोलो, 3p6। बट अब यहाँ पे चेंज क्या मालूम है, थर्ड वाले शेल के अंदर डी सब शेल बिलोंग तो करता है, लेकिन जब एनर्जी लेवल्स की बात करोगे तो ये 4s की एनर्जी लेवल कम होती है, 3d की एनर्जी लेवल हाई होती है। इसीलिए आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते समय s फिल किया, फिर p फिल किया, उसके बाद नेक्स्ट का s फिल करोगे, फिर आप इस d को फिल करना स्टार्ट करोगे। फाइन। सो अब यहाँ पे 3s2 आ गया, 3p6 आ गया, अब यहाँ पे आप लिख दोगे 4s2। दैट वाज द रीजन, देखो अपने इस थर्ड वाले शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं डाला, जबकि उसकी कैपेसिटी है ना, डी वाला सब शेल प्रेजेंट तो है वहां पे। अच्छा, अब डी वाले शेल का इंट्रोडक्शन आप हो जाएगा 3d1 करके यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस डी ऑर्बिटल से जाने वाले। अच्छा, अब इस ट्रिक की बात करते हैं। आपको इतना पूरा भी करने की जरूरत नहीं, वो तो समझदारी की बात है, आपको समझना एक बार है ना चाहिए कि वो एसपीडीएफ क्या लिखा होगा, तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप ट्रिक के थ्रू ऐसे कर सकते हैं, ये जो अल्फाबेट्स लिखे गए दे आर एक्चुअली द सबशेल्स प्रेजेंट है। उसको याद कैसे करोगे, फर्स्ट लाइन में सो गया सो गया, पीके सो गया, पीके सो गया, दारू पी के सो गया, दारू पी के सो गया, फुल दारू पी के सो गया, फुल दारू पी के सो गया, है ना। अब जो भी चीज बोल रहे हो उसको 2 बार बोलो, है ना। सो गया डबल टाइम, पी के सो गया, पी के सो गया, दारू पी के सो गया, दारू पी के सो गया, फुल दारू पी के सो गया, फुल दारू पी के सो गया। आई थिंक आपको एक ही बार में ये चीज याद हो जाएगी। फाइन। अब इसमें इसके नंबर्स, जैसे हमने सबशेल्स लिख दिए, नंबर्स आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके पहले आप ऐसे नंबर्स डाल दो। अच्छा, इन नंबर से आप ये भी देख सकते हो कि फर्स्ट वाले शेल से शुरुआत होती है एस वाले सब शेल की, सेकेंड वाले शेल से शुरुआत होती है पी की, तो इसलिए 2 नंबर आया। थर्ड वाले सेल से शुरुआत होती है डी की, तो इसलिए डी के आगे नंबर 3 लिखा, और फोर्थ वाले से शुरुआत होती है एफ की, तो इसलिए हमने ये नंबर लिखा। अच्छा, ये नंबर लिखने के बाद आप सीधे आगे के नंबर्स लिखना शुरू कर दें। जैसे कि यहाँ पे 1, एस के लिए 1 हो गया, सो आप लिखोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। सेम वे आप पी के लिए मूव करोगे तो पी के लिए 2 से आगे आप बढ़ेंगे, 2,
3 4 5 6 7 है ना। अच्छा डी में सेम वे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 3 हो गया, फिर यहाँ पे आप 4 लिखेंगे, 5 और ये रहा 6, एफ के लिए 4 हो गया, ये रहा 5। So that's all। आप यहाँ पे 118 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को आप लिख सकते हैं इस मैनर में। So that's all। Goodbye, good luck, keep learning।